हाल ही में नासा ने एक ऐसा खबर दुनिया के सामने रखा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक एस्टेरॉइड जिसका नाम 2024 YR4 है, ये हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। भले ही आप लोग हर दिन हर महीने कहीं ना कहीं एस्टेरॉइड इंपैक्टिंग को लेकर काफी सारे न्यूज और काफी सारे वीडियोस देखते होंगे, बट बिलीव मी, ये एस्टेरॉइड उन सभी एस्टेरॉइड से काफी अलग है, क्योंकि इसके टकराने का चांस उन सभी एस्टेरॉइड के कंपेयर में काफी अधिक है। इस इमेज में अब जो रेड लाइन दिख रहे हो, ये उन्हीं जगहों को मार्क करता है जहाँ पर ये एस्टेरॉइड टकरा सकता है। और शॉकिंग बात तो ये है कि इसमें हमारे भारत के कुछ सिटी भी शामिल है, जैसे कि मुंबई और कोलकाता। बट अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो क्या ये पूरी इंसानी प्रजाति को कुछ सेकंड में खत्म कर देगा, या फिर इस एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से कुछ शहर ही बर्बाद होंगे। वेल, आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि आखिरकार नासा इस एस्टेरॉइड को रोकने के लिए क्या कर रहा है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस एस्टेरॉइड के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, फिर हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये एस्टेरॉइड कब, कहां और कैसे हमारे पृथ्वी से टकरा रहा है। ये एस्टेरॉइड नासा के वैज्ञानिकों को 2024 में मिला था, जब एटलस टेलीस्कोप ने इसे खोजा। एटलस टेलीस्कोप का खास मकसद ये है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट और एस्टेरॉइड को ट्रैक करना। जब एटलस टेलीस्कोप आसमान को स्कैन कर रहा था तो इस टेलीस्कोप ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को स्कैन किया जो शुरू में तो एक नॉर्मल एस्टेरॉइड लग रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे कई महीने तक ऑब्जर्व किया तो इस सामान्य से दिखने वाले एस्टेरॉइड ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों को जो डेटा मिला था, उस डेटा को जब वैज्ञानिकों ने ध्यान से देखा तो वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये कोई नॉर्मल एस्टेरॉइड तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एस्टेरॉइड हम और हमारे पृथ्वी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। 2024 YR4 नाम के इस एस्टेरॉइड के ऑर्बिट को जब ट्रैक किया गया तो इसने पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी की तरफ 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा था। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि जब साइंटिस्टों ने इसके ऑर्बिट को कई महीने तक ऑब्जर्व किया तो वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इसके ऑर्बिट के हिसाब से ये एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से 22 दिसंबर 2032 को टकरा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एस्टेरॉइड का साइज 40 से 90 मीटर के बीच बताया जा रहा है, यानी कि इस एस्टेरॉइड का साइज लगभग एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। वेल, आप सोच रहे होगे कि आखिरकार ये एस्टेरॉइड इतना बड़ा भी नहीं है कि ये हमारे पूरे पृथ्वी को खत्म कर सकता है। वेल, आपका कहना सही भी है, क्योंकि ये एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी को खत्म नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे जितने हल्के में ले रहे हो ये एस्टेरॉइड इतना हल्का इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं आपको इसका एक अनुमानित अंदाजा दिलाऊं तो आप इस इवेंट से समझ सकते हो। 2013 में रूस के ऊपर एक मीटियोर फटा था जिसका चौड़ाई मात्र 20 मीटर था, लेकिन जब ये मीटियोर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसा तो इसका धमाका लगभग 5 लाख TNT के बराबर था। और इसका असर इतना भयानक था कि इसके वजह से 6 सिटी, 7,000 से भी ज्यादा बिल्डिंगे और लगभग 1,500 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब जरा सोचिए, एक 20 मीटर का छोटा सा मीटियोर इतना बड़ा धमाका ला सकता है, तो 2024 YR4 जिसका साइज इससे 2 से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। रिसेंटली नासा के वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉइड के टकराने का चांस 3.1% बताया है, जो भले ही आपको एक बहुत ही छोटा नंबर लग रहा होगा कि आखिरकार 3.1% चांस क्या ही है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी एस्टेरॉइड के टकराने का चांस मात्र 1% भी है तो ये हमारे और साइंटिस्टों के लिए एक रेड अलर्ट है। नॉर्मली किसी भी एस्टेरॉइड के टकराने का चांस 1% से कम ही होता है, लेकिन इस एस्टेरॉइड के टकराने का चांस 3.1% है, जो कि काफी ज्यादा है। जबकि अगर हम लोग यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस एस्टेरॉइड के टकराने का चांस 2.8% है, जो कि नासा द्वारा प्रेडिक्ट किए गए परसेंटेज से कुछ ही कम है। अगर आप लोगों को अभी भी ये 3.1% नंबर काफी कम लग रहा है तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने अपोफिस नाम के इस एस्टेरॉइड के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे 2004 में खोजा गया था। अगर हम लोग इस एस्टेरॉइड की पृथ्वी से टकराने के चांस की बात करें तो इसके टकराने का चांस 2.7% है। और जब उस टाइम वैज्ञानिकों को ये बात मालूम पड़ा था तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। हालांकि समय के साथ साथ ये डेटा चेंज होने लगा, क्योंकि साइंटिस्टों ने जब इसे और ध्यान से ऑब्जर्व किया और जब साइंटिस्टों को नए नए डेटा मिलने शुरू हो गए तो साइंटिस्टों को राहत मिला। साइंटिस्टों ने कंफर्म किया कि इस एस्टेरॉइड से हमारा पृथ्वी सेफ है। बट अब आ चुका है 2024
2024 नाम का ये एस्टेरॉइड, और नासा ने खुद ये कंफर्म किया है कि इस एस्टेरॉइड के टकराने का चांस हमारे पृथ्वी पर 3.1% है, जो कि अपोफिस एस्टेरॉइड से भी ज्यादा है। और साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन और नए डेटा के हिसाब से ये परसेंटेज बदल सकते हैं। अगर अगले कुछ महीने तक इसके ऑर्बिट में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हालांकि नासा ने 20 अक्टूबर को ट्वीट करके ये बताया है कि न्यू ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये मालूम पड़ा है कि इस एस्टेरॉइड के 2032 में टकराने का चांस 1.5% हो गया है। जो पहले 3.1% था वो घटकर अब 1.5% हो गया है। अगर हम लोग इस एस्टेरॉइड के टकराने के एक्चुअल परसेंटेज की बात करें तो ये किसी भी स्पेस एजेंसी को मालूम नहीं है। नासा कभी कहता है कि इसके टकराने का चांस 3.1% है और कभी कहता है कि इसके टकराने का चांस 1.5% है। वहीं पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अकॉर्डिंग इस एस्टेरॉइड के हमारे पृथ्वी से टकराने का चांस 2.8% है। वेल अभी भी साइंटिस्ट इस परसेंटेज को लेकर कंफ्यूज है। साइंटिस्टों को अभी भी लगता है कि ये परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से साइंटिस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इस एस्टेरॉइड पर नजर रखेंगे और फिर इसके बाद एक फाइनल डिसीजन देंगे। मार्च 2025 से इस एस्टेरॉइड पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा नजर रखा जाएगा और कई महीने के ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग ये जान पाएंगे कि आखिरकार ये एस्टेरॉइड के टकराने का चांस 3% है या फिर 10% है या फिर 100% है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। वेल इसके लिए तो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन के डेटा का इंतजार करना होगा, तभी हम लोग जान पाएंगे कि आखिरकार ये एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकरा रहा है या फिर नहीं टकरा रहा है। बट इमेजिन कीजिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस एस्टेरॉइड को ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट निकाला है जिसमें ये दिखा रहा है कि ये एस्टेरॉइड के टकराने का चांस हमारे पृथ्वी पर 99% है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अगर ये एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकरा जाता है तो इसका परिणाम हमारे पृथ्वी पर क्या होगा। भले ही ये पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म नहीं करेगा, लेकिन इसका पावर इतना अधिक होगा कि ये इंसानी प्रजाति के एक बहुत बड़े एरिया को खत्म कर सकता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके पावर का अंदाजा दिलाने के लिए इस 20 मीटर के मीटियोर का अंदाजा दिलाया था। भले ही ये इस एस्टेरॉइड से छोटा था, लेकिन इसका ऊर्जा लगभग 5 लाख टन TNT के बराबर था। वहीं पे अगर हम लोग एस्टेरॉइड 2024 YR4 की बात करें तो अगर ये एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकराता है तो ये लगभग 8 मेगाटन TNT जितना ऊर्जा छोड़ सकता है, जिसका कंपेयर अगर हम लोग हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से करें तो ये इम्पैक्ट उससे 500 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। यानी कि अगर ये कोई एक बड़े सिटी में गिर जाता है तो ये पूरे सिटी को कुछ मिनट में खत्म कर सकता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इस इमेज को दिखाया था जिसमें ये रेड लाइन जो दिख रहा है ये है कुछ इम्पैक्टिंग जोन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटी शामिल है जैसे कि मुंबई, कोलकाता, ढाका, बगोटा और ऐसे काफी सारे सिटी है जिसमें एक्सपेक्टेड 110 मिलियन लोग रहते हैं। और बाई चांस अगर इनमें से कोई सिटी में से एक सिटी में ये एस्टेरॉइड गिर जाता है तो उस सिटी को ये एस्टेरॉइड कुछ मिनट में खत्म कर देगा और इसके साथ ही इस एस्टेरॉइड इम्पैक्टिंग की वजह से कई मिलियन लोग कुछ मिनट में मारे जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि कोई एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ आएगा और हमारे पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग उस एस्टेरॉइड को रोकेंगे नहीं। नासा समेत कई स्पेस एजेंसी कुछ ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जो प्लेनेट को डिफेंड करने के काम आएंगे, जिसमें से सबसे पॉपुलर मिशन की बात करें जो कि नासा द्वारा अंजाम दिया गया है वो है डार्ट मिशन। मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे बस अभी इतना समझ लो कि ये नासा का प्लैनेटरी डिफेंस मिशन है। और शॉकिंग बात तो ये है कि नासा ने कुछ ऐसे ही एस्टेरॉइड से बचने का टेक्नोलॉजी भी अचीव कर लिया है। बस हमें पृथ्वी से एक रॉकेट लॉन्च करना है और इस एस्टेरॉइड की तरफ मोड़ देना है और फिर जितना सारा काम होगा ये सैटेलाइट देख लेगा। वेल अगर हम लोग अभी ओवरऑल बात करें तो इस एस्टेरॉइड के बारे में हमारे पास अधिक जानकारी मौजूद नहीं है। साइंटिस्ट इसके ऑर्बिट और ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करेंगे, फिर हम लोगों को ये बताएंगे कि आखिरकार ये एस्टेरॉइड हमारे पृथ्वी से टकरा रहा है या फिर नहीं टकरा रहा है। वेल आप ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि भले ही इस एस्टेरॉइड के टकराने का चांस 1.5% है, लेकिन साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1.5% घटकर 0% तक आ सकता है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो को पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।